जब टाइगर अपनी टेरिटरी को मार्क कर रहा होता है, दूसरे टाइगर्स को बता रहा होता है या दूसरे जानवरों को बता रहा होता है कि मैं वॉक पर हूँ, बेसिकली मैं अपनी टेरिटरी को अभी मार्क कर रहा हूँ, तो वो एक साउंड निकालता है स्पेसिफिक। मैं निकाल के बताता हूँ। इट्स लाइक तो जब बंदर किसी भी प्रेडेटर को देखता है तो एक स्पेसिफिक साउंड निकालता है। चीतल की बात करें, स्पॉटेड डियर की, तो वो एक स्पेसिफिक साउंड निकालती हैं। इट्स लाइक अभी हम बात कर रहे थे ना मोर की कॉल की। ये देखिए मोर की कॉल आ रही है। ये सी 5% चांसेस टाइगर है, 95% चांसेस लेपर्ड है। मैंने पूरी लाइफ में अपनी इतनी स्टडी कर ली है टाइगर्स के ऊपर कि मुझे उनका नेचुरल बिहेवियर समझ में आने लगा है। वैसे तो मैं खुद को कुछ नहीं मानता, मुझे लगता है कि मुझे 10% नॉलेज है बस, क्योंकि टाइगर एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्पीशीज़ है। लेकिन फिर भी जितना मेरी एक्सपर्टीज़ है तो उसके कुछ बिहेवियर्स है, जैसे उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, टेल का मूवमेंट क्या है, अब वो कब उठेगा, कब बैठेगा, कब यॉन करेगा, कब शिकार करेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ समझ में आने लगा है। तो आवाज़ें निकाल लेता हूँ मैं, बुला लेता हूँ बाहर। तो टाइगर ग्राउलिंग साउंड मुझे आता है। जैसे जब टाइगर अपनी टेरिटरी को मार्क कर रहा होता है, दूसरे टाइगर्स को बता रहा होता है या दूसरे जानवरों को बता रहा होता है कि मैं वॉक पर हूँ, बेसिकली मैं अपनी टेरिटरी को अभी मार्क कर रहा हूँ, तो वो एक साउंड निकालता है स्पेसिफिक। मैं निकाल के बताता हूँ। इट्स लाइक 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है ये साउंड जंगल में। तो ये करता है वो। जब कोई मदर अपने कब को बुलाती है तो वो साउंड निकालती है एव एव। तो इस तरीके के बिहेवियर मुझे समझ में आते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके मैं भी सेम वेवलेंथ पे ले जाता हूँ उसको, तो उससे टाइगर से कम्युनिकेट कर लेता हूँ। और भी बहुत स्पीशीज़ हैं, हिरन की आवाज़ निकाल लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बुलाने के लिए। जैसे बंदर जब टाइगर को या लेपर्ड को देखता है तो एक वार्निंग कॉल देता है। हर एनिमल आपको हर्बीवोरस वार्निंग कॉल देगा कि कोई भी कार्निवोरस आपके आसपास है, तो वो आपको अलार्म कॉल बोलते हैं उसे जंगल में, अलार्म। तो जब बंदर किसी भी प्रेडेटर को देखता है तो एक स्पेसिफिक साउंड निकालता है। इट्स लाइक ये। तो इसका मतलब ये है कि आसपास कोई कार्निवोरस है। चीतल की बात करें, स्पॉटेड डियर की, तो वो एक स्पेसिफिक साउंड निकालती हैं। इट्स लाइक तो दिस इज़ द साउंड जो चीतल निकालती हैं। मोर की कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोर जब अटेंडेंस कॉल देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये तो सबने सुना होगा, वो इट्स लाइक दिस। और जब कोई कार्निवोरस आसपास होता है तो वो एक अलग साउंड करते हैं। इट्स लाइक पैं। तो जब वो फ्लाई करते हैं तो ये इसका इंडिकेशन होता है कि आपके आसपास कोई प्रेडेटर है, तो आप अवेयर हो जाइए। और भी बहुत सारे जानवर हैं, तो मैं मोस्टली निकाल लेता हूँ। कैट फैमिलीज़, बहुत सारी कैट फैमिलीज़ हैं। इंडिया में ही 16 प्रकार की बिल्लियाँ पाई जाती हैं। दुनिया की 5 सबसे बड़ी बिल्लियों के बारे में बताता हूँ। टाइगर सबसे बड़ा, लायन सेकंड नंबर पे, जैगुआर थर्ड नंबर पे। जैगुआर इंडिया में नहीं होता, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी कैट स्पीशीज़ बता रहा हूँ। जैगुआर थर्ड नंबर पे, लेपर्ड तेंदुआ 4th नंबर पे, और स्नो लेपर्ड। ये 5 सबसे बड़ी बिल्लियाँ हैं। आप ये पूछोगे चीता क्यों नहीं बोला मैंने? चीता बिग कैट फैमिलीज़ में नहीं आता। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे ये मापा जाता है कि ये बिग कैट फैमिली है या नहीं। चीता के पास कुछ एबिलिटीज़ ऐसी नहीं है जिस पे वो बिग कैट फैमिली में इंट्रोड्यूस हो। तो टाइगर सबसे बड़ा होता है, लगभग 250 kg से लेके 300 kg तक का टाइगर होता है मेल।
और 180 से लेके 230 240 तक फीमेल होती है। सेकंड लायन आते हैं, थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं और ग्रुप में रहते हैं। बेसिकली टाइगर अकेला रहता है। थर्ड पे जैगुआर अकेला रहता है जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में होता है। फोर्थ पे लेपर्ड हर जगह है। इंडिया में करीब 15,000 लेपर्ड हैं अभी। एमपी पे सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स एमपी में, तो वो भी ग्रुप में नहीं रहता, टाइगर जैसा बिहेवियर होता है। और फिफ्थ पे स्नो लेपर्ड जो सिर्फ आपको हिमालयज़ और कश्मीर और बाहर मिलेगी। तो ये है, तो टाइगर सबसे बड़ा है। देखिए रातापानी जो अनाउंस हो गया है और जो बनने जा रहा है, मेरी उम्मीदें तो बहुत हैं, बिकॉज़ मैं इस जंगल से बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा, ये मेरे शहर का जंगल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से मेरी उम्मीद यही है कि जितना बेहतर हो सके इस जंगल को डेवलप किया जाए। हर्बीवोरस बिल्कुल नहीं है इस जंगल में, तो बाहर से हर्बीवोरस को ट्रांसलोकेशन किया जाए बूमा टेक्निक से या ट्रक से, और इसको और हैबिचुअल बनाया जाए, लोगों को अवेयरनेस की जाए। मैं अभी करंटली जो हमारे डीएफओ सर हैं भोपाल के, रातापानी के, लोकप्रिय भारती जी, मेरी उम्मीदें उनसे बहुत हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी मतलब वो यूथ के लिए बहुत कर रहे हैं जितना सुनने में आया। और वो खुद भी एक यूथ है, ज़्यादा एज नहीं है उनकी, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। और मेरी उनसे यही उम्मीद है कि इस जंगल को इतना अच्छा डेवलप किया जाए कि पूरा टूरिज़्म यहाँ है। जितना मैं बाकी जंगलों में देखता हूँ, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, तो यहाँ पे भी। और मेरी ये पर्सनल एक राय है, अगर ये मान ली जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो जितने भी टाइगर्स अभी हमारे पास हैं उनके नाम रख दिए जाए, नोमेनक्लेचर हो जाए उनका। नंबर्स तो सबके पास है, 123 है, 1233 है, ऐसा कुछ है, तो उनका नाम रख दिया जाए। बेसिकली उनके बिहेवियर या उनके पैटर्न को देख के उनका नाम रख दिया जाए, ताकि वो टाइगर फेमस हो। यूट्यूबर्स आएँ, फोटोग्राफर्स आएँ तो कहें शान से कि भोपाल में एक टाइगर है, उसका नाम ये है। जैसे बाकी टाइगर्स हो गए, बजरंग हो गया, मछली हो गई, तो ऐसे भोपाल का भी एक टाइगर का कोई नाम हो। तो ये मेरी उम्मीद है। और बाकी सफारी शुरू की जाए जल्दी, टूरिज़्म बढ़ाया जाए, और हर्बीवोरस की कमी है तो वो पूरी की जाए। बेसिकली लेंटाना का यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। लेंटाना काफ़ी साफ़ हो रही है, बहुत ही ख़राब एक प्लांट है लेंटाना, जो पूरा जंगल तबाह कर देती है। बेल होती है एक, जो दूसरे प्लांट्स को उगने ही नहीं देती, वो अपने आप में ही बढ़ती जाती है, जहर है वो एक तरीके से जंगल के लिए। तो उसकी भी सफाई और कटाई चल रही है, तो उसका भी थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। बस यही है कि थोड़ा अच्छा डेवलप किया जाए और नाम रखे जाएँ टाइगर्स के, तो अच्छा रहेगा। देखिए रातापानी तो शुरू से एग्जिस्ट करता था, जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। अब टाइगर रिजर्व बन गया है। जो मैंने बताया कि टाइगर रिजर्व मतलब मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, अब सिविलियंस के लिए अलाउड नहीं है। तो जो पहले था कि पहले कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कहीं पे भी गाड़ी लगा रहा है, कहीं पे भी स्मोक कर रहा है, कहीं पे भी साउंड क्रिएट कर रहा है, पन्नी फेंक रहा है, अब वो नहीं हो पाएगा। अब हर जगह गेट्स बनेंगे, सफारी शुरू होंगी, फॉरेस्ट गार्ड बढ़ेंगे, डिपार्टमेंट के अधिकारी बढ़ेंगे, डिपार्टमेंट के लोग बढ़ेंगे। तो अब ये नॉर्मल इंसान के लिए गाड़ी से इधर से उधर जाना, शॉर्टकट लेना, ये अब नहीं हो पाएगा। तो ये डिफरेंसेस हैं। जो रिवर हमारे केरवा से आती है, केरवा रिवर जो बेतवा में जाके मिलती है, कलियासोत रिवर है, तो इस पे भी थोड़ा काम किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बढ़े तो पानी की समस्या ना हो, तो उस पर भी कुछ काम किया जाए। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं, ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। बस यही है कि जंगल को प्रोटेक्टेड रखें, और सफारीज़ को जब शुरू करें तो लोगों को अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी। देखिए जिस दिन सफारी प्रोग्राम यहाँ शुरू हो जाएगा, सफारी शुरू हो जाएंगे, लोगों को ऑटोमेटिकली वो समझ में आने लगेगा कि अब ये नहीं जा सकते यहाँ पे, या जो भी है। तो वही है कि आने वाले टाइम में सब होगा, लेकिन हमें भी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ उन्हीं की ड्यूटी नहीं है, हमारी भी ड्यूटी। जाते जाते मैसेज मैं यही बोलूँगा कि वाइल्ड लाइफ को प्यार करो, बहुत अच्छी चीज़ है वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ से ही हम आए, क्योंकि हम बंदर से ही आए, तो ऐसा तो नहीं कि इंसान डायरेक्ट पैदा हो गया था, तो हम भी एक वाइल्ड एनिमल के थ्रू ही आए। तो वाइल्ड लाइफ से प्यार करो। देखो वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी तो आप नहीं रहोगे, सीधी बात है। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेजेस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ड्यू टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो मैं यहीं पे इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूँगा कि यार प्यार करो वाइल्ड लाइफ से, जानवर बहुत अच्छे होते हैं, मदद करो जानवरों की, और पन्नी वन्नी मत फेंका करो यार, मतलब अच्छा नहीं लगता। पिकनिक मनाने आओ तो तमीज़ से मनाने आओ। अभी तो विंटर्स हैं, अभी गर्मियों में आप लोग पिकनिक बनाने आओगे, आग जल्दी छोड़ जाओगे, जंगल अगर जलने लगेगा, एक चिंगारी भी पूरे जंगल को, आप देख रहे हो सराउंडेड पूरा बैम्बू है, बैम्बू फॉरेस्ट है, बैम्बू बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो
पत्ते उसके जो गिरते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। उसका एग्जांपल ही मैं देता हूँ, ये इस टाइप के छोटे छोटे जो सूखे पत्ते होते हैं ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम। तो पिकनिक भी बनाने आओ, पन्नियाँ मत फेंको, अपना डस्टबिन लेके आओ, आग बुझा के जाओ, ईंटें बना के आग लगाओ। तो वो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ अवेयर रहो, वाइल्ड लाइफ से प्यार करो, क्योंकि ये ख़त्म हो गया तो आप बचोगे नहीं। अभी हम बात कर रहे थे ना मोर की कॉल की, ये देखिए मोर की कॉल आ रही है। मैं यही बता रहा था आपको कि कोई ना कोई कार्निवोरस होगा। मेरे हिसाब से, मेरी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अभी लेपर्ड है, तो लेपर्ड को देख के कर रहा है ये। मैं ट्राई करता हूँ एक बार से कम्युनिकेट करने का, ये कर रहा है। ये देखिए, ये लेपर्ड ही है, आसपास है हमारे। सी कंटिन्यूस कॉल है, ये देखिए। यही तो अवेयरनेस चाहिए लोगों के लिए, जो मैं बताता हूँ हमेशा। 5 ये सी 5% चांसेस टाइगर है, 95% चांसेस लेपर्ड है। ऊपर है, पहाड़ी पे है, मैंडोरा वाला एरिया जो है वहाँ पे पहाड़ी पे। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वहाँ दिखाया था कि पालागन करके वो जो वहाँ से क्रॉसिंग होती है टाइगर की, तो 5% चांसेस है टाइगर के, हो सकता है टाइगर उतर के नीचे से ऐसे क्रॉस कर रहा हो। सही है, ये लगातार कॉल है। मोर कभी ऐसी साउंड नहीं निकालता जब तक वार्निंग ना हो, कोई आसपास प्रेडेटर ना हो। ऊपर है काफ़ी, लेपर्ड ही है, लेपर्ड ही है।